हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आप सभी को मेरा वेलकम एकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा क्रोध और गुस्सा, क्रोध या गुस्सा की टॉपिक में बात करूंगा। आज मैं आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से आदमी को क्या नुकसान है, यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसको अमल नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूँगा क्रोध के बारे में। तो जैसा कि मैं गांव समाज में देखता हूं, खास करके, या फिर कभी कभी क्या होता है, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद आदमी का जो क्रोध होता है, वो समझिए कि आपको बहुत उसको नुकसान हो जाता है। जैसे जैसे आदमी के पास, मान के चलिए इस बार लॉकडाउन हुआ, 2020-21 में लॉकडाउन चला, तो इस लॉकडाउन में आदमी के पास क्या होता है कि पैसा बहुत कम था, यानी इनकम बहुत कम था। तो इनकम जब कम था तो जाहिर सी बात है, जब परिवार में पैसा कम आता है, परिवार का जो मेंटेनेंस है वो सही से नहीं होता है। तो मेंटेनेंस सही नहीं होने के कारण कभी हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, कभी बीवी को गुस्सा आ जाती है। ये कहाँ से आती है? ये पैसा जो है, जब आदमी के पास नहीं है तो सामान का या कुछ कपड़े का होता है, बच्चों में कपड़े, बच्चों में कुछ घर का मैनेजमेंट का सामान वगैरह, इस समय कुछ चीज़ का कमी अगर हो जाता है तो कुछ ना कुछ आपस मियाँ बीवी में कुछ टेंशन हो जाता है। तो बीवी जब मियाँ को बोलते हैं तो मियाँ के पास तो जानते हैं भाई पॉकेट खाली है, तो उसमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब जब आदमी के पास पैसा रहता है तो उसको गुस्सा कम आता है। तो जैसे मान के चलिए चिड़चिड़ापन तो आ ही गया उनको, तो इसी बात में थोड़ी थोड़ी बातों पे घर में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा दोस्तों, झगड़ा फिर वहीं तक नहीं रहता है। तो ये गुस्सा जो है आदमी को कहाँ तक पहुँचाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन का वाक़या में क्या था, हमारे इलाके में तो मियाँ बीवी में झगड़ा लगा था आपस में। झगड़ा होते होते क्या हो गया कि पड़ोसी वाला भी आ गया, बाहर वाला भी आ गया, अगल बगल वाला जितना था सब आ गया। क्या हुआ भाई, झगड़ा हो रहा है। तो यानी सब तमाशा देखने के लिए आ गया, क्योंकि वो दोनों तमाशा कर रहे थे तो आदमी तो देखेगा ही। तो जबकि ये गलत है, ये भी झगड़ा होना चाहिए तो बाल बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए, समाज के सामने नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी का झगड़ा मियाँ बीवी तक ही सीमित हो जाना चाहिए। अगर सीमित नहीं होता है तो यही हाल होता है कि 10 आदमी आता है देखने के लिए। थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था कि कुछ वाक़या मैं आपको बता रहा था। तो मियाँ बीवी का झगड़ा में क्या हो गया कि झगड़ा होते होते फिर उनका आपस में मारपीट हो गया। मारपीट होते होते बात वहाँ तक भी नहीं रुकी, पंचायती भी हुई, फिर बात वहाँ तक भी नहीं रुकी। फिर आपस में क्या हो गया, फिर एक दिन झगड़ा होते होते आपस में डिवोर्स हो गया। तो इस तरह की बातें हैं। तो इससे क्या होता है कि मियाँ को बहुत या बीवी को बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये जो गुस्सा है तो आदमी को खा लेता है, मियाँ बीवी का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, बाल बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो वो जो डिवोर्स हो गया था, लास्ट में फिर क्या हुआ कि मैं उस आदमी को पूछा, भाई डिवोर्स क्यों दिया आप? इतना गुस्सा आपके अंदर, तो क्या कीजिएगा भाई, बात होते होते हमको खुद पता नहीं चला कि कैसे उसको हम डिवोर्स दे दिए। अभी फिर उसको बहुत परेशानी हुआ, 3-4-5 महीना उसको झेलना पड़ा। मुस्लिम समाज में क्या होता है कि उनको डिवोर्स देने के बाद फिर समाज वाला उनको फिर बोलता है कि इसको डिवोर्स क्यों दिए, फिर उसको दोबारा शादी कीजिए आप। दोबारा शादी करने के लिए उनको फिर कुछ वक्त दिया जाता है, 2-3-4 महीना दिया जाता है, कम से कम 3 महीना दिया जाता है उनको। उसमें जो मुस्लिम का कुछ मतलब नियम है, हदीस वाली बातें हैं, कुछ नियम है, उसको पालन करने के बाद तब दोबारा उनसे शादी होती है। तो लास्ट में क्या हुआ, ये गुस्सा थोड़ी सी चीज़ है। ये गुस्सा जो होता है ये कि बिल्कुल समझिए कि शुरुआत में कैसा आता है, बिल्कुल लगता है कि छोटे मोटे जैसे आंधी होता है ना, पहले हवा बह रही है, उस तरह होता है। होते होते क्या होता है, एक दिन पूरा घर बारी सब उठा के लेके भाग जाता है। तो ये गुस्सा जो है, ये समझिए कि आंधी की तरह है। थोड़ी सी बातों पर, क्या घर में कुछ सामान नहीं था, उससे गुस्सा हो गया। वो गुस्सा में क्या हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, झगड़ा से फिर मारपीट हो गया, मारपीट से पंचायती हुआ, पंचायती के बाद फिर डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद तलाक हुआ, तलाक होने के बाद फिर क्या हो गया, फिर दोबारा उनसे शादी हो गई। फिर वो जहाँ थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन पीछे हो गए और समाज की नज़र में गिर गए, बाल बच्चे की नज़र में गिर गए, भाई बहन, माँ बाप जितना भी था, अगल बगल बिरादर, पड़ोसी वगैरह, रिलेशन, सबकी नज़र में वो गिरा हुआ ही है आज तक।
तो दोस्तों इस तरह का काम ना करें, गुस्सा को कंट्रोल करें और गुस्सा अपने आप तक ही सीमित रखिए। दूसरे पर कभी मत थोकिए, चाहे वो बीवी हो या पड़ोसी हो या अपने से कमज़ोर हो या दोस्तों हो या फिर कोई या फिर समाज में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, किसी पर वो गुस्सा ना करें। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। गुस्सा पर बहुत सारे टॉपिक हैं। आज तो मैंने मियाँ बीवी के बारे में बताया, कल कुछ और भी बताऊंगा। तो शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।